श्री मनोज कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 196। माननीय मंत्री जी। खंड 1 जी नहीं, वर्तमान में ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। खंड 2 जी नहीं, ऐसा प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। और खंड 3 जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विद्युत विभाग में राजस्थान की जनता के साथ भेदभाव का एक रवैया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस राजस्थान में 1 करोड़ 4 लाख नागरिकों को राजस्थान बिजली बिल माफी योजना के तहत 69,000 लोगों को रजिस्ट्रेशन से लाभ दे रहे हैं। 35 लाख लोग वंचित हैं राजस्थान के। क्या राजस्थान में, इसी राजस्थान प्रदेश में रहने वाले लोग 100 यूनिट एक तरफ 69,000 लोगों को, 69 लाख लोगों को तो आप मुफ्त में बिजली दे रहे हैं, और 35 लाख इस राजस्थान के उन लोगों को जो 100 यूनिट से कम खर्च कर रहे हैं उनको आप दे नहीं रहे हैं। तो यह जन कल्याणकारी सरकार का काम है। तो आप मंत्री महोदय बताएं कि इन 35 लाख लोगों को आप लाभ देना चाहेंगे या इस योजना को बंद करना चाहते हैं? चालू रखना चाहते हैं तो 35 लोगों को लाभ दो, अगर बंद करना चाहते हैं तो यह कहो कि हम बंद करना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। उनको दिया था, आप आगे 8 महीने, उनकी बात आप मेरे सामने क्यों कर रहे हो? तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि राजस्थान में कुल 1 करोड़ 29 लाख 9,968 उपभोक्ता हैं। कल भी मैंने कहा था बैठ के बाद, जिनमें से प्रश्नकाल पहला शुरू ही हुआ है। वर्तमान में जिन कुल उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, जो आधार से जुड़ने के बाद, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 98,23,314 उपभोक्ताओं को लाभ दिया जा रहा है। अनुदान कुल इनमें 5 करोड़ 791 लाख इनको अनुदान दिया जा रहा है। जो अनरजिस्टर्ड उपभोक्ता हैं वो 30,86,654 हैं। इनमें कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका आधार डबल था, जिनका रजिस्ट्रेशन होना संभव नहीं था। कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने स्वेच्छा से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया। ये स्कीम पूर्ववर्ती सरकार ने चुनाव नज़दीक आने से एक एमनेस्टी स्कीम के रूप में शायद चालू करी थी कि जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उन्हीं को लाभ दिया जाएगा। अगर सरकार की मंशा सभी उपभोक्ताओं को लाभ देने की होती तो रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो सरकार, पूर्ववर्ती सरकार ने जो प्रावधान किया है, हमने भी ये कहा था कि हम पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं चालू किए उसको बंद नहीं कर रहे हैं। ये अभी चालू है और इसको निरंतर चालू रखा जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही जवाब जब आया तो मेरे को लगा ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, सबको देना चाह रहे थे। 8 महीने से आप आ गए, अब उसको कंटिन्यू कर दो। हम तो इतना कह रहा, पहला नंबर मेरा ही हो, आप कंटिन्यू करके इन उपभोक्ताओं का, ये गलत सब्जेक्ट है कि उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उनका आधार कार्ड कहां से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्रेशन आप चालू करो। 8 महीने हो गए आपको। सुझाव नहीं, ये सुझाव नहीं, मैं चालू कराने की बात कर रहा हूं। जो मेरी बात क्या करेंगे उन्होंने कहा, एक दूसरा मैं कह रहा था, भाषण नहीं, फ्यूल सरचार्ज मैंने इसमें पूछा कि आप कम करने की मंशा रखते होगे, लेकिन कम करने की बजाय सरकार की मुझे ऐसी मंशा लग रही है कि वो बढ़ाना चाह रही है। इसलिए मैं फ्यूल सरचार्ज के बारे में भी, उपभोक्ता पर भारी भार है। 1 महीने के बिल में 1,000, भाषण नहीं है, भाषण नहीं तो वही पूछ रहा हूँ सर, तो क्या 1,000 रुपए से अधिक फ्यूल सरचार्ज लग रहा है। इसलिए सरकार उनको कम करने की मंशा रखती है। हाँ तो जवाब दे, रजिस्ट्रेशन हो गया। 35 लाख उपभोक्ता हैं, उनको आप क्या लाभ देना चाहते हैं या उस योजना को बंद करना चाहते हैं? माननीय सदस्य, प्रश्न 1-2 लाइन में होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ने जो फ्यूल सरचार्ज के बारे में पूछा है, ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनकी विद्युत खपत उपभोग प्रतिमाह 100 यूनिट से अधिक है और 200 यूनिट तक है, उन उपभोक्ताओं को पहले से ही 100 यूनिट संबंधित विद्युत चार्ज टैरिफ और निःशुल्क दिया जा रहा है। अगले 100 यूनिट तक विद्युत खर्च
टैरिफ की राशि भुगतान जो राशि भुगतान करनी होगी, इसके अतिरिक्त समस्त अन्य शुल्क, स्थायी शुल्क, फ्यूल चार्जेज, सरचार्जेज, विद्युत कर एवं नगरीय कर का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये जो 200 तक के उपभोक्ता हैं, इन पर भी फ्यूल सरचार्ज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। 200 यूनिट से ज़्यादा के जो उपभोक्ता हैं, उन पर फ्यूल सरचार्ज नियमानुसार जो भी हमें उत्पादन की लागत ज़्यादा आती है, संयंत्रों का कोई फ्यूल का जो चार्ज बढ़ता है, वेरिएबल चार्ज बढ़ता है, वो जो आता है उसको नियमानुसार वसूल करने का जो नियामक आयोग का आदेश है, उसके अनुसार वसूल किया जा रहा है। मानिए बैठो, हो गया, दो हो गए। एक छोटा सा ये पूछेंगे, दो हो गए, बैठिए। नो, दो हो गए। अब विपक्ष के नेता को पूछना चाह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हो गया, मेरा तो आपके कहे अनुसार नहीं होगा। अरे बैठिए अध्यक्ष जी, मेरा तो स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एक प्रदेश में दो तरह के कानून नहीं चल सकते। एक कैटेगरी के उपभोक्ताओं को जो छूट मिल रही है, उसी कैटेगरी के कुछ उपभोक्ता जो जिनके आधार में या पुराने समय में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, 30 लाख आप बता रहे हैं, उनको लाभ नहीं दे रहे, और अभी जो नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको लाभ नहीं दे रहे। सेम कैटेगरी है, तो इनको लाभ देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, बस इतनी सी बात पूछनी। माननीय मंत्री जी, देखिए, आपने जो स्कीम चालू करी, जो रजिस्ट्रेशन किया और जो आपने भार डाला, उसको हम वहन करके चालू कर रहे हैं। अभी फिलहाल आगे कोई इस प्रकार की योजना विचाराधीन नहीं है। अगला प्रश्न गोपाल शर्मा। हो गया ना, जवाब दे दिया, नहीं करेंगे मंत्री जी ने। पर उन उपभोक्ताओं का क्या दोष है जो सेम कैटेगरी वो हैं, और उनको आप कह रहे हो कि आधों को लाभ देंगे, आधों को नहीं देंगे? ये तो गलत बात है ना अध्यक्ष जी। आप डायरेक्शन दो सरकार को कि सेम कैटेगरी के सभी उपभोक्ताओं को बराबर लाभ दें। बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, जब आपकी अगर सभी उपभोक्ताओं को लाभ देने की मंशा थी, तो आपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्यों चालू करी? आप बिना किसी ऑर्डर के बैठिए। आप सुनिए, आपने ये खामी अपने स्तर पर रखी है। आपने चुनाव नजदीक देख करके कैंप लगाए, रजिस्ट्रेशन में उन वृद्धाओं को, उन गरीबों को वहां बुलाया, गर्मी में वो परेशान हुए, और रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपने वहां पर लाइनों में लगवाया। बैठिए, तो लाइन में लगे साहब। गोपाल शर्मा। माननीय प्रश्न संख्या, माननीय मंत्री जी, सावधान जी, सावधान मंत्री जी। हो गया अगला प्रश्न।